जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को और मजबूत कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल राष्ट्रीय हरित अधिकरण पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रीय हरित अधिकरण को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से प्रेरित कहा जा सकता है। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 14 या इसमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 21। राष्ट्रीय हरित अधिकरण को संविधान के अनुच्छेद 21 से प्रेरित कहा जा सकता है। अनुच्छेद 21 के दौरान सभी व्यक्ति को प्रदूषण मुक्त जलवायु का और स्वास्थ्य पर्यावरण प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये है, राष्ट्रीय हरितकरण का मतलब कि अनुच्छेद 21 में सभी व्यक्ति को प्रदूषण मुक्त जलवायु का और स्वास्थ्य पर्यावरण प्राप्त करने का अधिकार है। देखिए सेकंड क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना किस दिनांक को की गई। 5 मई 2010, 10 अक्टूबर 2010, 18 अक्टूबर 2010 या 11 दिसंबर 2010। इसका सही आंसर है 18 अक्टूबर 2010। देखिए, भारत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को की गई। फ्रेंड्स, ये डेट बेहद इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में सीधे डेट पूछी जाती है। ठीक है, तो इसका याद रखें। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को हुई। तीसरा क्वेश्चन, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की प्रकृति है संवैधानिक प्रकृति है, असंवैधानिक प्रकृति है, गैर संवैधानिक प्रकृति है, ये इसमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है गैर संवैधानिक प्रकृति है। देखें, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना संसद द्वारा पारित एक अधिनियम के माध्यम से की गई। ठीक है, अतः राष्ट्रीय अधिकरण एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, सबसे पहली बात, संसद द्वारा पारित एक अधिनियम के माध्यम से की गई है, यह एक संवैधानिक निकाय है। प्रस्तुत प्रश्न के संदर्भ में गैर संवैधानिक सर्वाधिक उपयोग उत्तर है, क्योंकि संवैधानिक निकाय गैर संवैधानिक प्रकृति के ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। स्वतंत्र कुमार, आदर्श कुमार गोयल, लोकेश सिंह पंत या न्यायमूर्ति बिट्टू सिंह। इसका सही आंसर है लोकेश सिंह पंत। देखिए, प्रथम राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति लोकेश सिंह पंत थे। फिफ्थ क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिकरण बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड। इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विश्व का पहला देश है जहां पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिकरण की स्थापना की गई। ऑस्ट्रेलिया के पश्चात न्यूजीलैंड ऐसा अधिकरण की स्थापना की गई। भारत विश्व का तीसरा देश है जहां पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की स्थापना की गई है। पहले नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, दूसरे नंबर पे न्यूजीलैंड है, तीसरे नंबर पे भारत है। सिक्स्थ क्वेश्चन, अब हम पढ़ते हैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में। मध्य प्रदेश में किस स्थान पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण की पीठ है। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर। इसका सही आंसर है भोपाल। मध्य प्रदेश में भोपाल में राष्ट्रीय हरित अधिकरण की क्षेत्रीय पीठ स्थित है। देखिए, एनजीटी भोपाल बैच के वर्तमान अध्यक्ष है जस्टिस मोहन तिवारी। सेवंथ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण की पीठ नहीं है। इसका भोपाल, मुंबई, पुणे या चेन्नई। इसका सही आंसर है
मुंबई में नहीं है, बाकी भोपाल में भी है, पुणे में भी है और चेन्नई में भी है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की क्षेत्रीय पीठ भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई में स्थित है और मुंबई में स्थित नहीं है। केवल 4 ही राज्यों में स्थित है राष्ट्रीय हरितकरण अधिकरण का मुख्यालय, जिसमें एक भोपाल, एक पुणे, दूसरा पुणे, तीसरा कोलकाता और चौथा चेन्नई है ना। देखिए 8वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार, न्यायमूर्ति आदर्श कुमार, न्यायमूर्ति भरत कुमार या इसमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है न्यायमूर्ति आदर्श कुमार। वर्तमान में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार जी हैं। न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल राष्ट्रीय हरित अधिकरण के तीसरे अध्यक्ष हैं। याद रखने वाली बात है, पहले हमने किसे पढ़ा था? लोकेश सिंह पंत। दूसरा हमने तो अभी पढ़ा नहीं है, तीसरे है आदर्श कुमार गोयल। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। 9वां क्वेश्चन, जहाँ तक संभव हो राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा कितने समय के भीतर शिकायत का निपटारा किया जाता है? 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 वर्ष। इसका सही आंसर है 6 महीने। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एक तत्व विचारण वाला निकाय है। जहाँ तक संभव हो शिकायत का निपटारा 6 मंथ के भीतर राष्ट्रीय हरितकरण द्वारा किया जाता है। 10वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अधिनियम राष्ट्रीय हरित अधिकरण के क्षेत्र अधिकार में शामिल नहीं है? इसमें पूछ रहा है शामिल नहीं है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वायु प्रदूषण एवं निवारण अधिनियम, वन्य जीव प्राणी संरक्षण अधिनियम या जैव विविधता अधिनियम। इसका सही आंसर है वन्य जीव प्राणी संरक्षण अधिनियम इसमें शामिल नहीं है। बाकी ये तीनों शामिल है, तो इसमें पूछा है कौन शामिल नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा वन्य जीव प्राणी संरक्षण अधिनियम शामिल नहीं है। देखिए, राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पर्यावरण से संबंधित अधिनियम के तहत क्षेत्र अधिकार का, इसमें 2 अधिनियम हैं। एक तो वन्य जीव प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 और एक अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वन्य निवासी 2006। ये दोनों शामिल नहीं हैं। ऑप्शन में आते हैं, इस तरीके का ऑप्शन आता है, ऐसे ही क्वेश्चन आता है। इसमें पूछा जाएगा कि कौन सा नहीं है, तो पहला ऑप्शन ये भी देगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, दूसरा जैव विविधता अधिनियम, तीसरा वायु प्रदूषण एवं निवारण अधिनियम, और ये दे देगा कि इसमें से कौन सा नहीं है। तो इसमें से ये भी दे सकता है वन्य जीवन प्राणी संरक्षण अधिनियम, ये भी पूछ सकता है, या अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वन्य निवासी अधिनियम 2006। तो यह दोनों इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स, MPPSC 2020 में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के किसी भी न्याय से व्यर्थ कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिन के भीतर दायर कर सकता है? 30 दिन, 85 दिन या 60 दिन या 90 दिन। इसका सही आंसर होगा 90 दिन। NGT के आदेश के विरुद्ध अपील, NGT के आदेश या फैसले के विरुद्ध अपील आमतौर पर 90 दिन के भीतर सुप्रीम कोर्ट में होती है। न कोई भी NGT से संबंधित हो उसकी अपील 90 दिन के भीतर होती है। चलिए फ्रेंड्स, रिवीजन करते हैं फटाफट। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रीय हरित अधिकरण को भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद से प्रेरित कहा जा सकता है? इसका अनुच्छेद है अनुच्छेद 21। सेकंड क्वेश्चन,
भारत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना किस दिनांक को की गई? इसका सही आंसर है 18 अक्टूबर 2010। तीसरा क्वेश्चन, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की प्रकृति है गैर संवैधानिक प्रकृति है। फोर्थ क्वेश्चन, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर है लोकेश्वर सिंह पंत। पांचवा क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिकरण बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया पहला देश है, न्यूजीलैंड दूसरा देश है और भारत तीसरा देश है। छठवां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश किस स्थान पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण पीठ स्थापित है? इसका सही आंसर है भोपाल। निम्न में से किस स्थान पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण की पीठ नहीं है? इसका सही आंसर है मुंबई में नहीं है, बाकी भोपाल में है, पुणे में है, चेन्नई में है और कोलकाता में है। 4 ही राष्ट्रीय हरित अधिकरण की पीठ है। आठवां क्वेश्चन, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? इसका सही आंसर है न्यायमूर्ति आदर्श कुमार। नौवां क्वेश्चन, जहां तक संभव हो राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा कितने समय के भीतर शिकायत का निपटारा किया जाता है? इसमें पूछा है शिकायत का निपटारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा कितने समय में किया जाता है, तो इसका आंसर होगा 6 माह। पर उसमें पूछा था कि अपील कितने दिनों में कितने समय में की जा सकती है, तो उसका होगा 90 दिनों में। 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम राष्ट्रीय हरित अधिकरण के क्षेत्र में शामिल नहीं है? इसका सही आंसर है वन्य जीव प्राणी संरक्षण अधिनियम। 11वां क्वेश्चन, अधिकरण में अधिनियम के कितने सदस्य हो सकते हैं? इसका सही आंसर है 20 सदस्य हो सकते हैं। इसमें 20 सदस्य हो सकते हैं और एक अध्यक्ष होता है, यानी टोटल 21 होते हैं। अगर कुल पूछे तो 21। अधिकरण के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा किसके परामर्श पर की जाती है? इस राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। 13वां क्वेश्चन, निम्न में से किस हरित अधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है? अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य या उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश। इसका सही आंसर है उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष नियुक्त किए जा सकते हैं। चलिए देखते हैं, राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा गंगा नदी के किनारे गौमुख से हरिद्वार तक किस सामग्री के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है? रबड़, प्लास्टिक, पीयूसी या बी और सी? इसका सही आंसर है बी और सी, प्लास्टिक और पीयूसी। 15वां क्वेश्चन, अधिकरण द्वारा किस नदी के बाढ़ में खुले हुए शौच और कचरे के डिब्बे पर प्रतिबंध लगाया गया है? इसका सही आंसर है यमुना नदी। 16वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने किस सामग्री से बने पतंग के तार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? न्यॉलन, प्लास्टिक, कोई भी सेंस्टिक सामग्री या इसमें से सभी? इसका सही आंसर है यह सभी। 17वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष कितने बार अपने पद पर पुनः नियुक्त हो सकते हैं? पुनः नियुक्ति नहीं हो सकती है, ठीक है, पुनः नियुक्ति नहीं हो सकती। एक ही बार नियुक्ति होगी, उसके बाद अध्यक्षों की पुनः नियुक्ति नहीं होगी।
18वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का कार्यकाल कितने समय का होता है? इसका सही आंसर है 5 वर्ष का। ठीक है फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स ये जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं ये पिछले अन्य एग्ज़ामों में किसी न किसी एग्ज़ामों में आ चुके हैं और आने वाले एग्ज़ामों में आने की संभावना है, तो प्लीज़ पढ़ें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।